गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 13 जुलाई सन 1994 गुरुदेव ने बताया गजेंद्र मोक्षदम की कथा का भाव। उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि हाथी 7 हथनियों का पति अद्भुत शौर्य और बल से युक्त था। वह एक सरोवर में अपने 7 हथनियों के साथ बच्चों के साथ किल्लोर कर रहा था। एक मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने काफ़ी प्रयास किया कि मगर से वह मुक्त हो सके, परंतु सब व्यर्थ गया। इतना बलशाली हाथी और प्रयास करते हुए काफ़ी दिन बीत गए। अब हाथी और मगर में संघर्ष चलता रहा। जब उसके परिवार के लोगों ने देखा कि अब हाथी तो नहीं बचेगा, तब सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। अंत में सबसे निराश होकर थक के वह हार गया। तब उसने नारायण को पुकारा, भगवान को स्तुति की और उस पे आवाज़ लगाई। उसकी पुकार सुनी और मगर से प्रभु ने उसे छुटकारा दिलाया। प्रथम इसमें भाव क्या है? मनुष्य जब वृद्ध हो जाता है, ज्यों-ज्यों मृत्यु के निकट आने लगता है, सबसे पहले पैर खराब हो जाता है। शरीर के निचले भाग पर मृत्यु का आक्रमण होता है। पैर चोटिल हो जाता है, पैर में चोट लग जाती है, लकवा मार देता है या कोई भयानक रोग हो जाता है और वह व्यक्ति असमर्थ सा सनय सनय चलने फिरने में होने लगता। वह चलता नहीं है और यदि चलता भी है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, रुक रुक कर चलता है या झटका दे करके चलता है। मगर द्वारा हाथी का पैर पकड़ना यह मृत्यु के द्वारा, काल के द्वारा पैर पर चोट देने का प्रतीक है। अब मृत्यु निकट आ गई है। जब पैर चोट खा जाए तो समझ लो गणित इसकी क्या है। आपकी गणित समाप्ति की तरफ चल रही है। दूसरा भाव यह है कि जब शरीर अंत होने को आता है तो परिवार के स्वजन आपसे नाता तोड़ लेते हैं। उनमें यह भाव आ जाता है कि हे प्रभु, इतने समय से यह रोग से पीड़ित है, ये कितना कष्ट भोग रहा है, अब इसे इस संसार से उठा लो। ऐसा भाव रख कर के वह उसके पास या जाते हैं या धीरे धीरे जाना कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे हाथी वर्षों तक मगर से लड़ता रहा, मगर उसके साथ टिका रहा। जब हथनियों ने देखा कि अब कमज़ोर पड़ रहा है हाथी, तब वह बच नहीं पाएगा तो उसे छोड़कर धीरे से चले गए। यह प्रतीक है कि जब लोग काल से ग्रसित हो जाते हैं तो स्वजन उनके मरने की प्रतीक्षा करते हैं। आप यह समझ लें कि मृत्यु के समय स्वयं आपका बेटा, आपका पति, पत्नी आपको छोड़ के चले जाते हैं। एकमात्र भगवान ही आपका सहारा होता है। उस वक्त आपका बल पौरुष आपके साथ नहीं दे पाता, क्षीण हो चुका होता है। तीसरा, जब हाथी सब तरफ से निराश हो जाता है
जब वह लड़ाई करते करते थक जाता है, उसके अपने बल का घमंड टूट जाता है, या ये कहें जब वह निश्चेष्ट हो गया, शक्तिहीन हो गया, पौरुष विहीन हो गया, अहंकार चला गया, मगर रूपी काल उसे निगल रहा है, तब वह नारायण पुकारा। नारायण को उस बैकुंठवासी भगवान विष्णु को पुकारता है। वह इसका संकेत है कि मनुष्य से अपने रोगों से झेलते झेलते जब थक जाता है, निराश हो जाता है, तब वह उस प्रभु को याद करता है। हे भगवान, अब मुझे उठा लो, अब मेरे रहने की इच्छा नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा अब तेरे हाथ में है। जैसा कि हाथी ने अपनी रक्षा के लिए आर्तनाद भगवान से की। हाथी की पुकार पर भगवान दौड़े दौड़े आए और उसकी रक्षा की। यही पुकार मनुष्य का प्रारंभ से ही होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, जब भक्त अच्छी दशा में पहुंच रहा होता है, जब वह भगवान के भक्ति में लीन होने लगता है, तब प्रभु के द्वारा उसके धैर्य की परीक्षा होती है। उसे कष्ट बहुत मिलता है। पति यदि अच्छी स्थिति में जा रहा होता है तो पत्नी के द्वारा कष्ट, और यदि पत्नी अच्छी स्थिति या दशा में जा रही है तो पति के द्वारा कुठाराघात प्रारंभ हो जाता है। उसे अपनी भावलीनता में सदैव कोई न कोई कारण से विक्षेप वह करता रहती है या करती रहती है। उसे अपनी भावलीनता कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। कष्ट में भी उसी प्रभु को याद करना चाहिए। उसे और अधिक लगाव या बहुत अधिक प्रेम बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वास्तविक प्रेम, रियल लव, तभी होता है जब गुणगान करते करते आप भाव से युक्त हो जाएं और रो पड़ें। वास्तविक प्रेम में जाने की आवश्यकता नहीं होती। द्वापर के युग में एक कथा में प्रसंग है कि एक वयस्क पूछता है, आज तुम्हारे मन में शुष्कता क्यों है? उसने कहा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कह देते तब वह कहने लगता है, अरे मैं तो घर बार छोड़कर आता हूँ, भिन्न भिन्न कंजों में जाता हूँ, लेकिन तू तो पता नहीं कहाँ रहती अंदर से। यदि जब आप अच्छी स्थिति में चले जाते हैं, तब प्रभु पूछता है, मुझसे कितना प्रेम करते हो? वह कहता है, मैं प्रेम तो करता हूँ। प्रेम मानस स्थल पर है, जब आत्म स्थल पर हो जाए तो प्रेम का स्वरूप बदल जाएगा। वही प्रेम भगवान के साथ स्वयं साकार रूप लेकर के परमात्मा को भगवान बन के आना पड़ेगा। आभास लगता है कि कोई अभी आपके पास से होकर गया। यह आत्मस्थल का प्रेम है। इसी स्थल पर साकार ब्रह्म में भी दर्शन होता है और हृदय में भी। यह आनंद का उद्गम और प्रवाह है। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव।
गुरु ओम गुरु ओम। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत